पांडे, कोई जाति विवाद हुआ है क्या? हाँ सर, दोनों ग्रुप को कलेक्टर ऑफिस में बात करने के लिए बुलाया है। सर, क्या हुआ सिंघम? मुंबई में कोई प्रॉब्लम हुई क्या? शराब के नशे में मेरी बेटी को किडनैप कर लिया साहब ने। तुम्हारी बेटी को साहब ने उठाया तो इसके बेटे को तुम्हारे आदमी ने क्यों मारा? ये हमारी इज्जत का सवाल है। अगर 6 बजे तक लड़की वापस नहीं आई तो इतने लोगों के लाइसेंस के साथ रिवॉल्वर ले रखी है। अगर शुरू हो गई ना तो शहर का एक एक आदमी मारा जाएगा। सर, हरी क्या हो रहा है? ओके। इन दोनों जात वालों ने अपनी झूठी शान के लिए पुलिस के 8 लोगों को पीटा, जो अभी भी अस्पताल में सीरियस पड़े हैं। सर, एसपी ऑफिस की मीटिंग में हूँ सर, बाद में बात करता हूँ। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, फोन को पॉकेट में रखो। सर, जो कह रहा हूँ करो। आगे क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। अभी तो एक काम करो, सब लोग अपने अपने घर जाओ, खाना खा के आराम से सो जाओ, शाम को आना। तब लाशें गिन के देखेंगे कितने लोग मरे हैं। सर, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल। ये क्या कह रहे हो? डीएसपी का चार्ज ले रहा हूँ सर। पुलिस? You mean now? हाँ जी सर, और कोई रास्ता नहीं है। दिस इज द टाइम सर। पोस्टिंग ऑर्डर एसपी ऑफिस में फैक्स कर दीजिए। 6 बजे तक लड़की को रेस्क्यू करके आपको रिपोर्ट करता हूँ सर। ओके। ओके, तो पुलिस लेकर अपने एरिया में जाओ। डैनियल, बाबू, पांडे, चार्ली, सहायक के लोग कहाँ है मुझे तुरंत फोन करके बताओ। ओके सर। I am Surya Singham, Deputy Superintendent of Police, specially appointed by Home Minister for the communal clash. सर, डीजीपी ऑफिस से पोस्टिंग ऑर्डर आया हुआ है सर। तो फिर इतने दिनों तक ऑफ ड्यूटी में था, सर्विलेंस कर रहा था सर। टेक चार्ज। सर, आज जैसी मीटिंग कलेक्टर ऑफिस में हुई थी, यहाँ भी तुरंत एक मीटिंग अरेंज करनी होगी। कैरी ऑन। बॉस, सर, इस प्रॉब्लम को भड़काने वाले दोनों तरफ के लोग जब यहाँ जमा हो जाएं तो तुरंत ही 3 घंटों के लिए हंगामा करने वालों को यहीं पर ब्लॉक करना होगा। मोबाइल फोन सिग्नल्स को जैमर लगाकर ऑफ करना होगा। कम्युनिकेशंस करते ही आधा हंगामा थम जाएगा। विंसेंट सर, समंदर किनारे के लोगों को सपोर्ट करने के लिए समुद्र के रास्ते से कोई नहीं आना चाहिए। कोस्ट गार्ड को तुरंत अलर्ट कर दो और 2 बटालियन पुलिस को बोट लेकर समुद्र में राउंड अप करने को कहो। व्यापारियों को सपोर्ट करने के बहाने हंगामा करने वाला शहर में नहीं घुसना चाहिए। NH3, NH8, पूना हाईवे, नासिक हाईवे, सब जगह चेक पोस्ट लगाकर ब्लॉक कर दो। 6 बजे से पहले किसी को अंदर मत आने दो। टीम प्रोसीड। यस सर। लड़की को आखिरी बार यहीं देखा गया था सर। डॉग स्क्वाड को ऐसा नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा। एसपी ऑफिस में सभी बदमाशों को बंद कर दिया गया है सर। मैं मडगांव में हूँ सर। कितनी बोट समुद्र में काम करने गई है देखकर मुझे तुरंत फोन करो। ठीक है सर, ठीक है। चाहे कुछ भी हो हम सबको देख लेंगे। ऐसा नहीं होता है, मैं जो बोल रहा हूँ। सर, 144 इंप्लीमेंट करने की इंस्ट्रक्शंस दे दो। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाबू, पांडे और जॉन तीनों यहाँ पर हैं सर। बाकी के 12 लोगों के फोन नंबर लेकर मुझे तुरंत SMS करो। 12 लोगों में से 7 लोग मिसिंग है सर। 5 लोगों का फोन बज रहा है लेकिन उठा नहीं रहे। फोन ऑन करके अननोन नंबर नहीं उठा रहे, इसका मतलब कि नो नंबर ही उठाएंगे वो लोग। सर, आपने जो 5 नंबर दिए थे वो अभी पनवेल के टावर रेंज में ही है। सर, पनवेल सेंटर यही है सर। वो रहा राज होटल और वो रूबी होटल। पंगा होने पर किस होटल में रूम बुक करते हैं? मोबाइल फोन सिग्नल जैमर ऑन करके आसपास के सारे सिग्नल जैम कर दो। अच्छा, अब लैंडलाइन से उनके नंबर पर फोन करो। यस सर। लाइन नहीं जा रही सर। यस। ये राइट साइड के सारे रूम चेक कर लो। यस सर। और आगे भी चेक कर लो। 6 लोग ने चाबी दिया, 6 लोग ने नहीं दिए। दरवाजा खोलो। सर, सारे रूम चेक किए हैं, सस्पेक्ट कहीं दिखाई नहीं दिया। 6 लोगों ने चाबी नहीं दी, उनके रिकॉर्ड दिखाओ। फोन 06 कब बुक हुआ था? हाँ, सुबह ही सर। वो रूम तो बाहर से लॉक है सर। क्यों? बाहर से लॉक करके अंदर भी तो रह सकते हैं। अपने मोबाइल फोन में हर एक एक्यूज का मोबाइल नंबर डाल करके रखना। जी सर। और सब एक साथ फोन करना। ओके सर। जैमर ऑफ। यस सर।
सबके पास एक ही नंबर से फोन आ रहा है। भाई उधर से एक बोट आ रही है। एंथनी, तू क्यों यहाँ आ रहा? यहाँ के बारे में पुलिस को पता चल गया है। लड़की को छोड़ और भाग यहाँ से। क्या बोला तू? बोट में पुलिस है भाई, यहाँ से भागो जल्दी। है चाल मदमस्त गज सबके हिल जाए भूचाल से ये धरा। चिंगारियां फूटती धमनियों में है ऐसा लहू ये भरा। जल्दी बोट निकाल। बढ़ जाए जिस राह पर कदम वही दुश्मन की सांसें भी जाए थम। यूं तो दिमाग उसका है गरम पर दिल फूल की तरह है नरम। आपने मेरे घर की इज्जत बचा ली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गलत राह पर चलने वाले स्टूडेंट्स को सुधारने के लिए मुझे ऊपर से ऑर्डर आए थे। स्टूडेंट से डायरेक्ट इंटरेक्शन बनाने के लिए स्कूल में एनसीसी मास्टर बनकर ज्वाइन किया। सर क्या बता सकते हैं कि किस तरह से आपने इन्हें जो बचाया? ड्रग्स माफिया की बेवकूफी। सर प्लीज सर। Good morning, madam. Good morning. And the year 2013, our target will Dad? be. Singham is back. Oh, excuse me. वो अब डीएसपी बन गया है। Oh, really? Wow! ये! Wow! Yes. Dad, मैं अभी अपने सारे दोस्तों को ट्रीट देने जा रही हूँ। माँ, तुम भी आ Okay, जाना, go ठीक है? Bye. Friends, my son-in-law has become deputy superintendent of police. अब से काव्या सब्जी खरीदने भी साइरन वाली गाड़ी में ही जाया करेगी। क्या कहा? सुना नहीं? जोक कर रही हो? बस यूं ही। गुड मॉर्निंग सर। अरे पेटू दादा, सर जब आप स्कूल में थे आपसे बदतमीजी की थी ना, वो ऐसा ही दरवाजे पे खड़े होके आप ही को घूर रहा है सर। उसे ऐसे ही भगा दूं या हमारे पुलिस स्टेशन में ही रखना है सर? अरे पांडे, तुम्हें 10 चोर मिलेंगे, 10 कुत्ते के पिल्ले मिलेंगे, शायद 8 गधे भी मिल जाएं, लेकिन इस तरह का बछड़ा कहीं नहीं मिलेगा। इन्हें जहाँ छोड़ो वहीं चलेंगे, जितना खींचो उतना ही खिसकेंगे। रूल्स एंड रेगुलेशंस का तो पता नहीं होता, लेकिन गलती पर सीधा रिएक्ट करने वाले ऑफिसर्स होते हैं। अंदर भेज दो उसे। करीम, सर बुला रहे हैं। सर, जिस पुलिस वाले ने गलती की उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया। आप किस काम से आए बताए बिना स्कूल के बच्चों को सुधार रहे, ऐसा इंटरव्यू दे रहे हो? आपका आइडिया क्या है आखिर? जाने अनजाने में ऑब्जर्वेशन पूरा होने से पहले ही अचानक चार्ज लेना पड़ा। भाई के लोग मुझ पर नजर रख रहे होंगे, मुझ उन्हें राह से भटकाने के लिए बस यही एक रास्ता था। करीम, तुम साथ में रहना। यस सर। करीम भाई, क्या हुआ? होंठ फैल गए, आंखें फटी पड़ी है, पछतावा हो रहा है क्या? आज तक किसी बड़े अफसर ने कभी मुझे इस तरह से सम्मान नहीं दिया, लेकिन इन्होंने मेरा मान रखकर सारे प्लान मेरे ही सामने बता गए। इनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सर, सूर्या सिंघम, he is a police officer. होटल के ओपनिंग के इनविटेशन छपकर आ गए हैं सर। मैं एक दिन पहले ही इंडिया आ जाऊंगा, तब तक सभी को इनविटेशंस भेज दो। सर यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ नहीं है। सर मेरी बात सुनिए। ये क्या है? ओपन बार है तो स्टूडेंट्स को भी दारू पिलाएगा? इतना सोचूंगा तो धंधा नहीं हो पाएगा। वो खरीदते हैं तभी बेचते दुकान चलाता है। चल। कौन सी दुकान है? अरे सर, क्या बात है? संडे के टाइम पे यहाँ पर क्यों? है बाजुओं में हजारों का बल, झुकता जिसे देख ये। साहब को मेरा नमस्कार। पुरानी कोई बात अपने दिमाग में मत रखिएगा साहब। आप जैसे शेर के सामने मैं तो सियार हूँ साहब। फिर कभी। अरे साहब ने मुझे माफ कर दिया। साहब ने मुझे माफ कर मेरा दिया। बाप मर गया, मेरा बाप मर गया। देता है ये असहायों को हाथ देता है। हिम्मत एक दिल में रखता है ये, संसार को जीत सकता है ये। बोलिए ना पापा। बहुत खुशी हुई बेटा, बहुत खुशी हुई।
है चाल मदमस्त गज सम की हिल जाए भूचाल से ये धरा। तेरी जमानत भाई की वजह से ही हो पाई है। चिंगारियां फूटती धमनियों में है ऐसा लहू ये भरा। सर आपके चेहरे पे मूछें ऐसी लग रही है जैसे शेर शिकार पे हो सर। तुम भी सच्ची सर। नहीं नहीं क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? क्या सर हुआ? ये गुजराती का भेष बदल कर घूम रहा था इसलिए पकड़ लाया। ए, कौन है तू? ए बाया मोड़ पीछे मोड़। अरे अरे सर आपको भी मारने के लिए बम्पर ही मिला था। तुमने सही बदला हुआ है। हाँ? इसे इतनी आसानी से कैसे पकड़ लिया? किसने? इन्होंने। क्या पकड़ा था मैं जानता हूँ। सभी लोग बोलते हैं ऊपर वाला भला करेगा, ऊपर वाला भला करेगा। एंड आई डिड समथिंग डिफरेंट। ऊपर वालों भलू करशे, नीचे वालों भलू करशे। ये सुन के इन लोग ने मेरे को पकड़ लिया। ये अपना ही आदमी है, जाने दो इसे। तुम घर जाओ। अरे अब मैं किसके घर जाऊं? मैंने इस सहायक को पकड़वाया ये समझकर उसके लोग गुस्से से चाकू और तलवार लेके मेरे पीछे पड़े। पिछले 10 दिनों से कभी काली माता के दरबार में, कभी कचरे के डिब्बे में, कभी कुत्तों के साथ डर डर कर जी रहा हूँ। रहने के लिए कोई सेफ जगह बताइए। मुंबई में तुम्हारे लिए खतरा है। तुम ऐसा करो, दिल्ली चले जाओ। दीदी से मैं बात कर लेता हूँ। तुम वहां तो रह लोगे ना? 3 वक्त का खाना, 2 वक्त की बियर मुझे मिल जाए तो मेरे लिए ओके सर। ओए सॉरी सर, भावना में बह गया था। सर स्कूल से पगार मिलते ही यहाँ से प्रस्थान कर जाऊंगा। एक्सक्यूज मी सर, वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। मैं 1 हफ्ते तक यहाँ रुकूंगा। तब तक मेरी सेफ्टी के लिए पुलिस वाले भेजोगे क्या? थोपड़ा देखा है क्या? नहीं नहीं ठीक है सर, गुलेल से काम चला लूंगा। सॉरी 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 सर। बधाना पेट छे के इंडिया गेट छे? जॉगिंग करो जॉगिंग। कुल मिलाकर 15 लड़के हैं, सभी 11वीं 12वीं के ही हैं। एक भी लड़के के पास लाइसेंस नहीं है। क्या करूं सर? गाड़ी जमा करके इनके पेरेंट्स को बुलाओ। क्या हुआ? मैंने फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया है, यही बताने आई थी। गुड। अच्छा हुआ जल्दी समझ गई। सॉरी।